नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक रात की। एक ऐसी रात जिसने सचमुच इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये कहानी है एक राजकुमार की जो अपने ही मन के अंदर छिपे राक्षसों से लड़ा और बुद्ध बन गया। कह सकते हैं कि ये अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों से उसकी आखिरी जंग थी। सोचिए, आधी रात का वक्त है। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ एकदम गहरे ध्यान में लीन है। पर यह कोई मामूली रात नहीं थी। ये वो रात थी जिस पर शायद पूरी इंसानियत का भविष्य टिका हुआ था। और ठीक उसी वक्त मन के सारे भ्रम और माया का जो स्वामी है मार, उसने अपना आखिरी दांव चल दिया। अब देखिए, ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं था। नहीं, ये तो सिद्धार्थ के अपने ही मन के अंदर का डर, शक और इच्छाओं का हमला था। तो मार ने भेजी अपनी सबसे खतरनाक सेना। कौन थे इसमें? अहंकार था, खुद को हमेशा सही मानने का वहम था। और सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान, जिसे अविद्या भी कहते हैं, मतलब सच को देख ही ना पाना। और फिर भयानक शक्लों ने सिद्धार्थ को घेर लिया, जो असल में कहीं और से नहीं, उन्हीं के मन से निकल रही थी। ये अंदर की लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि उसका असर बाहर की दुनिया पर भी दिखने लगा। मानो पूरी कायनात कांप उठी हो। जंगल गरजने लगे, आसमान से बिजलियां बरसने लगी और तारे टूट टूट कर गिरने लगे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बस दुनिया खत्म होने को है। लेकिन सवाल यह है कि इतने भयानक तूफान के बीच में सिद्धार्थ ने किया क्या? उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि लड़ने के बजाय अपने अंदर ही करुणा, शांति और धैर्य, इन सद्गुणों का एक ऐसा मजबूत किला बना लिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था। और यहीं पर ना एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ तो पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मची है, डर की पूरी फौज खड़ी है, और दूसरी तरफ एक इंसान की अटूट शांति। जमीन तक कांप रही थी, पर कहते हैं कि बोधि वृक्ष का एक पत्ता तक अपनी जगह से नहीं हिला। सिद्धार्थ एकदम शांत, स्थिर और पूरी तरह से अडिग बने रहे। असल में उनकी ये जो गहरी शांति थी ना, यही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। उन्होंने बाहर के तूफान को अपने मन की शांति को जरा भी भंग करने नहीं दिया। तो जैसे ही मार की सेना की हार हुई और सारा शोर शराबा शांत हुआ, लड़ाई एक नए लेवल पर पहुंच गई। अब जंग बाहर नहीं थी, अब बारी थी अंदर के रहस्यों को सुलझाने की। चलिए, इस कमाल की रात में जो हुआ उसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। आधी रात को मार का हमला शुरू हुआ। रात के तीसरे पहर तक आते आते अंधेरा हार गया और ज्ञान की पहली किरण दिखी। चौथे पहर में दुख का सबसे बड़ा राज सामने आया, और फिर सुबह होते होते सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। तो हुआ ये कि रात के तीसरे पहर में सिद्धार्थ को वो परम ज्ञान मिला जिसे सम्यक संबोधि कहते हैं। एक दिव्य रोशनी में उन्होंने अपने 500 से भी ज्यादा पिछले जन्म देख लिए। और कैसे देखें? बिल्कुल वैसे जैसे कोई पहाड़ की चोटी से नीचे की पूरी वादी को साफ साफ देख रहा हो। और बस इसी दिव्य नजर से उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया कि आखिर ये दुख होता क्यों है। उन्होंने देखा कि इसकी जड़ है अज्ञान। इसी अज्ञान से पैदा होती है इच्छा, यानी तृष्णा। ये इच्छा हमें कर्म करने पर मजबूर करती है, और यही कर्म हमें बार बार जन्म, मृत्यु और दुख के चक्कर में फंसाए रखता है। और जाहिर है, जब दुख की जड़ समझ में आ गई तो उसका इलाज भी सामने आ गया। निर्वाण, ये मन की वो हालत है जहां कोई इच्छा नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस परम शांति और आजादी। और ये मिलती है इच्छाओं के पूरी तरह खत्म हो जाने पर। और फिर संघर्ष और अंधेरे की वो लंबी रात आखिरकार खत्म हुई। ज्ञान के सूरज ने अज्ञान के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, और एक सुनहरी सुबह का आगाज हुआ। सुबह हो चुकी थी। पूरब से उगते सूरज की पहली किरण ने रात के अंधेरे को जैसे चीर कर रख दिया। और ये सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, नहीं, ये तो एक नए युग की, एक नए सच की सुबह थी। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि उस एक पल में जैसे पूरा ब्रह्मांड जाग गया हो। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए, खूंखार जानवरों ने अपनी हिंसा छोड़ दी, जो बीमार थे वो ठीक हो गए, और पूरी की पूरी धरती एक अजीब सी खुशी और शांति से भर गई। अब बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली और सबसे दमदार घोषणा की। ये ऐलान था इच्छा पर जीत का, यानी तृष्णा पर, और इस तरह दुख की असली जड़ पर जीत का ऐलान था ये। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया,
उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है ना, ये एक घर जैसा है। एक ऐसा घर जिसे बार बार एक ही कारीगर बनाता है। और जानते हैं उस कारीगर का नाम क्या है? तृष्णा, यानी हमारी इच्छाएं। और फिर उन्होंने एक विजेता की तरह कहा, ए इस घर को बनाने वाले, तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है, पहचान लिया है। अब तू ये घर दोबारा नहीं बना पाएगा। इस घर के सारे खंभे टूट चुके हैं, इसकी छत गिर चुकी है। मेरा मन अब हर बंधन से आजाद है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर वाकई सभी दुखों की जड़ हमारी इच्छा ही है, तो क्या आज़ादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हर तरह की इच्छा को खत्म करके ही मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।